नृत्यावली की भूमिका को समझने के लिए सबसे पहली पृष्ठभूमि तैयार होती है शिक्षा नाम के शब्द को समझने की। शिक्षा, व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म के साथ ही उसकी सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। और वह सीखना क्या केवल किसी विषय को जानने की बात होती है? नहीं, वह सीखना उसकी अपने अंतर्निहित गुणों को विकसित करने की बात होती है। और शिक्षा का महत्व यही स्थापित और प्रसारित होता है। अब रही बात शिक्षा को किस तरीके से समझाया जाए या शिक्षा को परिभाषित किया जाए, या हाउ वी डू द मेक द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द एजुकेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आइए शिक्षा को समझते हैं कुछ इस तरीके से। भारतीय दर्शन में और यूरोपीय दर्शन में भी शिक्षा को कहते हैं कि अपने अंतर्निहित गुणों का विकास करने की एक प्रक्रिया है शिक्षा। शिक्षा की बहुत सारी तकनीकें हैं, बहुत सारी उसकी अपनी शैलियाँ हैं, बहुत सारे उसके अपने माध्यम हैं जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जन्म के पश्चात अलग अलग माध्यमों से शिक्षा ग्रहण करता है। औपचारिक शिक्षा जो संपन्न होती है महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, या पुराने समय में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल में। अनौपचारिक शिक्षा जो प्राप्त होती है हमें अपने सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत अपने माता पिता से या अपने मोहल्ले में, पास पड़ोस में। तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा जो दोनों के ही बीच का अपना एक माध्यम होता है, जहाँ पर कई बार शास्त्रानुगत बातें होती तो कई बार संस्कारानुगत बातें भी वहाँ पर पूरी होती है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा वह एक ऐसी प्रक्रिया होगी या एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय, आत्मिक, बौद्धिक और व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत बनाने का काम करता है। शिक्षा एक ऐसी विषय है या वैचारिक प्रक्रिया है या ऐसा गुण है जो उसे पशुओं से अलग करती है। कहा जाता है मनुष्य भी एक पशु के समान है निश्चित तौर पर ही, लेकिन जो बाकी चीज़ें उसे पशुता के साथ अलग करती है वो है उसका विवेक, और विवेक को ही प्रखर करने का माध्यम होती शिक्षा। अब प्रश्न ये आता है कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। तो हमने तो कहा कि औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। सीखने की पद्धतियों में हमारे पास आते हैं प्रदर्श या मॉडलिंग। कंटिन्यूएशन में आता है कि अगर कोई लेक्चर या आपका टीचर आपको किसी विषय पे व्याख्यान देता है, वो भी शिक्षा का एक माध्यम है। या हम कभी अपने अनुभव से सीखते हैं या कभी कार्यशाला या वर्कशॉप के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन समझा जाए तो व्यवहारिक आधार पे शिक्षा के दो वर्ग होते हैं, एक होती है विषय शिक्षा और दूसरी होती है कला की शिक्षा। विषय का मतलब होता है वह बिंदु या वह गुण जो आपको जीवन से सीधे तरीके से जोड़ता है व्यवहारिक स्तर पर। जैसे दार्शनिक स्तर पर कहते हैं कि विषय भोग वासना, तो ये जो विषय होते सामान्य तौर पर जिसे हम अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में समझते हैं, हिंदी, गणित, भूगोल, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र भी एक उसमें बात होती है, होम साइंस की बात हो गई, तो ये एक सामान्य से विषय की बात है जो हमें अपने जीवन के व्यवहारिक गुणों से जोड़ती है, जीवन यापन करने की शैली की तरफ जोड़ती है, जिससे आपके मन में विकार आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ये होती है विषयानुगत शिक्षा, जिसमें विषय, भोग, वासना तीनों एक साथ आता है भारतीय दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार। और दूसरी शिक्षा होती है कलागत शिक्षा। तो कलागत शिक्षा व्यक्ति के अपने संवेदनात्मक अनुभूति से जुड़ी होती है, जिसे अभिव्यक्त करने का माध्यम ही होती है कला। तो हमारी प्रस्तावना के दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कला के विषय में।